नमस्कार दोस्तों, संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। आज हम वास्तविक संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण पर आधारित प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो आइए देखते हैं कि संख्या रेखा पर इसका आवर्धन करके कैसे इसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये है हमारी संख्या रेखा। आइए इस पर हम निरूपण करते हैं संख्याओं का। ये हमारा हो गया शून्य। शून्य के दाहिनी तरफ 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 है, ये 5 है। आगे भी संख्याएं हैं। और इधर शून्य के बाईं तरफ क्या होगा? शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। आगे भी बढ़ते जाएंगे। ऋण 5 भी लिख दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, 3.765 को हमें देखना है। तो 3.765 कहां पर आएगी? 3 और 4 के बीच में यह संख्या होगी। कहां पे होगी? 3 और 4 के बीच में। इसका जब आवर्धन करेंगे तो इसी में आप संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये हो गया आपका, सूक्ष्मदर्शी से आप इसको देखिए संख्या रेखा को, तो वो संख्या आपको यहीं प्राप्त होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 और 4 इसको आवर्धन करते हैं। इस भाग को हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो चलिए दूसरी संख्या रेखा हम बनाते हैं। ये हमारी दूसरी संख्या रेखा है। वही संख्या रेखा है जिसमें हमने 3 और 4 का आवर्धन किया है। तो यहां पर आप मान लीजिए कि ये है 3 और यहां पर हम मान लेते हैं 4। तो 3 और 4, ये 4 है आपका। इसे 10 बराबर भागों में बांटना है। तो आपका ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 खानों में हमने बांट लिया। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये 3 है तो इसको हमने 3.1 लिखा। ये 3.2 हो गया, ये 3.3 हो गया, ये 3.4 हो गया और ये हो जाएगा आपका 3.5। आगे ये हो गया आपका 3.6, ये है 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद 4 आएगा जो हमने लिखा है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, इसका आवर्धन करके अगर आप देखेंगे, ये 3.765 हमको चाहिए। तो 3.6 है यहाँ पे, ये 3.7।
3.765 जो प्राप्त होगी ये संख्या कहां पर होगी? 3.7 और 3.8 के बीच प्राप्त। इसे सूक्ष्मदर्शी से आप आवर्धन करके अगर आप देखेंगे तो आपको 3.7 और 8 के बीच प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप इसको सूक्ष्मदर्शी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि 3.7 और 3.8 के बीच की जो दूरी है इसको हमें बांटना है कितने में? इसको 10 खाने में हम बांट लेते हैं। तो आपको यहां पे आप लिख दीजिए 3.7 और यहां हो जाएगा आपका 3.8। अब पुनः इसको 10 खाने में आपको बांटना है तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 9 10 खाने में हमने इसको बांट लिया तो ये हो जाएगा आपका 3.71 हमने लिखा इसे, 3.72, 3.73, 3.74, ये है 3.75 और ये है आपका 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, आगे 3.8 आएगा, वो हमने लिखा ही है। अब आपको क्या करना, अब आप इसमें यहां पर देखिए कि आपका ये कहां पड़ रहा है, 3.765 है, 3.76 है और 3.77, यानी जो प्राप्त होगा आपको, इसको आवर्धन आप करेंगे पुनः तो जो 3.765 है वो आपको यहां प्राप्त होगा। अब पुनः हम इसको आवर्धन करके इसको 10 भागों में बांटेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आइए पुनः उसका आवर्धन करते हैं, संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो ये है आपका 3.76 और यहां पर क्या है, ये है 3.77, ये हो गया आपका 3.77। तो ये जो है 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच प्राप्त होगा। तो आइए इसको भी हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 9 10। इसको आप क्या लिखेंगे, 3.76 है तो 3.761, दूसरा भाग हो जाएगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, उसके बाद 3.77 है। तो हमें क्या दिखाना था, 3.765। तो ये आपका संख्या रेखा पर 3.765 हमको प्राप्त हो गया, यही हमको दिखाना था। तो संख्या रेखा पर हमने 3.765 का पहले क्या किया है कि हमने संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 दिखा लिया है, 3 और 4 के बीच ये होगा, उसके बाद 3 और 4 के बीच
की जो संख्या रेखा पर दूरी थी उसको हमने 10 बराबर भागों में आवर्धित कर लिया, यानी बढ़ा करके दिखा दिया। तो ये 3.7 और 3.8 के बीच ये पड़ेगा। उसके बाद पुनः 3.7 और 3.8 के बीच की दूरी को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये 3.76 और 3.77 के बीच में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 3.765 हमको दिखाना है। पुनः 3.76 और 3.77 के बीच की दूरी को हमने आवर्धित करके इसको 10 बराबर भागों में दिखा दिया। तो हमें संख्या रेखा पर क्या प्राप्त हुआ? 3.765। तो यही हमें प्रश्न के अनुसार दिखाना था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, जो प्रश्नावली 1.4 का था। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। तो 4.26 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 26 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव के 4 स्थानों तक हमको चाहिए। तो इसे हम लिख देंगे 4.2626। आगे भी ये है लेकिन हमको 4 स्थान तक ही दिखाना है। तो हम 4.2626 ये 4 स्थान हो गए, यही हमें संख्या रेखा पर आवर्धन करके देखना है। तो चलिए हम संख्या रेखा बनाते हैं और इसका आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखते हैं। तो ये है हमारी संख्या रेखा। ये मान लीजिए कि आपका 0 है, इधर आपके ऋणात्मक है। ऋणात्मक की तरह हमको जाना नहीं है क्योंकि ये धनात्मक है 4.26। तो आइए हम बढ़ते हैं धनात्मक की तरफ। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये है आपका 3, ये है 4, ये है 5। अब आप ध्यान से देखिए, चार 4.26 यानी ये 4 से अधिक है। 4 से अधिक है तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच हमको प्राप्त होगा। यहां से जब आवर्धन करेंगे हम तो 4 और 5 के बीच ही हमको प्राप्त होगा। तो आइए 4 और 5 की दूरी को हम बढ़ा करके देखते हैं। तो संख्या रेखा पर उसको आवर्धन करके हम 10 बराबर भागों में इस दूरी को बांटते हैं। तो ये हो गया आपका 4 और यहां पर हम ले लेते हैं 5। ये हो गया आपका 1, 10 बराबर भागों में बांटना है। 2, 3, 4, ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बराबर भागों में बांटना है तो ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, उसके बाद 5 है। अब आइए ध्यान से देखिए, आपको हमें क्या लिखना, 4.26। तो 4.26 किस में पड़ेगा, 4.2 यहाँ है, यहाँ पे 4.3 है, यानी ये जो मिलेगा हमको इन्हीं के बीच में मिलेगा। अब इसको हम आवर्धन करेंगे, इसको बढ़ा करके लिखेंगे ताकि अंदर जो संख्या है वो हम देख सकें। तो इसको पुनः आप इसे 10 बराबर भागों में बांटिए।
10 बराबर भाग जो इसके हैं जो दिख नहीं रहे हैं उनको हम आवर्धन करके आइए देखते हैं। तो 4 ये हो जाएगा आपका 4.2 और यहां पर हो जाएगा आपका 4.3। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9 10। 4.2 है तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 उसके बाद 4.3 है। अब आप ध्यान से देखिए 4.26 हमको चाहिए, उसके बाद 26 है तो 4.26 हमको प्राप्त हो गया, ये है। तो ये जो संख्या होगी 4.26 और 4.27 के बीच हमें प्राप्त, पुनः इसका आवर्धन करना है, इसे 10 बड़ा करके देखना है हमको। तो इसको भी हम 10 बराबर भागों में इसको देखना है बड़ा करके। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 4.26 और ये हो जाएगा आपका 4.27। ये दूरी 10 बराबर भागों में है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा आपका 4.26 है तो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 उसके बाद 4.27। अब आप ध्यान से देखिए हमको क्या चाहिए 4.2626। तो 4.262 हमको यहाँ पे है और 4.263 है, यानी इसके बीच में ये संख्या आपको मिलेगी। तो इसका पुनः हम आवर्धन करेंगे, संख्या रेखा पर इसको बड़ा करके देखेंगे, अर्थात पुनः इसके 10 भाग जो हैं हमको दिख नहीं रहे हैं उसको बड़ा करके देखेंगे तो हमको प्राप्त होगा। इस 10 बराबर भागों में इसको पुनः देखिए। तो 4.262 ये हो गया 4.262 और यहां पर आपको लिखना है 4.263। 10 भागों में करना है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा आपका 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625
4.26626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, उसके बाद 4.263 है। अब आपको क्या देखना है, 4.2626, तो आप यहां पर देखिए कहां है ये 4.2626, यही संख्या हमको संख्या रेखा पर दिखानी थी। तो ये हो गया हमारा 4.2626 जो संख्या रेखा पर दिखाना था। उत्तरोत्तर हमने इसका आवर्धन करके, एक बार यहां से आवर्धन किया तो हमको ये प्राप्त हुआ, फिर आवर्धन किया तो हमको ये प्राप्त हुआ, फिर हमने आवर्धन किया तो ये प्राप्त हुआ, लास्ट में आवर्धन करने पर हमको प्राप्त हो रहा है 4.2626। इन्होंने 4 स्थानों तक कहा था, तो इसका 4 स्थानों तक 4.2626 होता है। यहाँ पर हमने 4.2626 प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।